हेलो स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के किले। उसी के अंदर अब हम अगला किला जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आमेर का दुर्ग। आमेर का दुर्ग जयपुर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण मानसिंह प्रथम के द्वारा 1592 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। कब करवाया? 1592 ईस्वी में। इस दुर्ग के महलों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय मिलता है। तो कौन सी शैलियों का समन्वय है? हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय। शीश महल, शीला माता मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। तो कौन 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 से महल स्थित है? यहाँ पे शीश महल स्थित है, शीला माता मंदिर स्थित है, जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर दीवाने आम, दीवाने खास, तो दीवाने आम, दीवाने खास, और क्या मिल जाएगा यहाँ पर? सुख महल। ये भी कहाँ स्थित है? आमेर के दुर्ग के अंदर स्थित है। और ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है, इस मंदिर में काले पत्थर से निर्मित कृष्ण जी की मूर्ति स्थित है। और ये वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी, जो चित्तौड़गढ़ से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई है? चित्तौड़गढ़ से लाई गई है। मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में आमेर के गणेश पोल का निर्माण करवाया। तो गणेश पोल भी कहाँ स्थित है? आमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। और मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था इसका निर्माण। इसी के अलावा इसमें मावठा जलाशय भी स्थित है। मावठा जलाशय, दिलाराम का बाग, पुरा संपदा संग्रहालय इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। उपनाम अगर देखें तो अम्बावती दुर्ग और अम्बावती नगरी। उपनाम क्या है इसके? अम्बावती दुर्ग या अम्बावती नगरी। इसको विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आमेर दुर्ग को किस में शामिल किया गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर। अगर हम देखें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान से कुल 6 किलों को शामिल किया गया है, जिसको हम कैसे याद रख सकते हैं? जैसे चीकू, इसकी एक ट्रिक है, चीकू गाजर और आम। चीकू गाजर आम। यहाँ पर ची से तो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कू से हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, गा से हो जाएगा गागरोन दुर्ग, जैसे जैसलमेर, और एक हो जाएगा आमेर दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। गागरोन, गागरोन कहाँ है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में, और आमेर जयपुर के अंदर। तो इन 6 किलों को विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है। उसी में से एक है अपना आमेर दुर्ग। अगला दुर्ग देखते हैं अब। अगला दुर्ग अब हम पढ़ने जा रहे हैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी। यह गिरि दुर्गों की श्रेणी के अंदर आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। निर्माण अगर देखें तो निर्माण इसका बरसिंह के द्वारा करवाया गया था 1354 ईस्वी के अंदर। कब करवाया? तो 1354 में करवाया। उद्देश्य क्या था इस दुर्ग के निर्माण के पीछे? मालवा व मेवाड़ से सुरक्षा करना। मालवा और मेवाड़ से सुरक्षा करना इसका उद्देश्य था। पृथ्वी से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। और यह पृथ्वी से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है, अतः इसको क्या कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। दर्शनीय स्थल कौन कौन से? इसमें 84 खंभों की छतरी है, इंपॉर्टेंट है। 84 खंभों की छतरी तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। फूल महल, छत्र महल, बादल महल और चित्रशाला, ये कहाँ स्थित है? तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर एक गर्भ गुंजन तोप रखी गई है। कौन सी तोप है? गर्भ गुंजन तोप स्थित है, जो कि सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। सबसे बड़ी तोप कौन सी है? तो गर्भ गुंजन तोप है। और ऐसा माना जाता है कि इस गर्भगुंजन की तोप की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि जब इसको छोड़ा जाता था तो इसको चलाने वाले जो आदमी थे वो पानी के अंदर कूद जाते थे। इतनी भयंकर इसकी आवाज़ होती थी गर्भगुंजन तोप की। इसके अलावा महावलय तोप भी तारागढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी के राजमहलों की प्रशंसा की है। तो बूंदी के राजमहलों की प्रशंसा किसने की है? तो कर्नल जेम्स टोड ने। और जो ये गर्भगुंजन तोप है ये किस पर रखी गई है? भीम बुर्ज पर रखी गई है। ये भी ध्यान रखना, भीम बुर्ज पर रखी गई है। तो भीम बुर्ज पर कौन सी तोप रखी गई है? गर्भगुंजन तोप रखी गई है। तारागढ़ दुर्ग को तिलस्मी किला भी कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? तिलस्मी किला कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसके जो रास्ते थे वो एकदम से सुरंग टाइप में थे, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? तारागढ़ तिलस्मी किला कहा जाता है, जहाँ तक आसानी से कोई पहुँच नहीं पाता था। अगला दुर्ग हम अब देखते हैं बयाना का दुर्ग। बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। इसे विजय मंदिर गढ़ या बाणासुर का दुर्ग कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, बाणासुर का दुर्ग किसे कहते हैं? बयाना दुर्ग को कहते हैं। इसके अलावा इसको विजय मंदिर गढ़ भी कहा जाता है।
निर्माण देखते हैं। निर्माण यादव वंश के महाराज विजयपाल ने करवाया था। कब करवाया? 1040 ईस्वी के अंदर यादव वंश के जो महाराणा थे विजयपाल, उनके द्वारा करवाया गया। मानी पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर करवाया गया इसका निर्माण? मानी पहाड़ी पर। यहाँ पर 8 मंजिली भीमलाट या उषा लाट का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। किसने करवाया था? तो ये भीमलाट, ये भी ध्यान रखना, इसका निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। और भीमलाट कहाँ स्थित है? तो ये बयाना दुर्ग के अंदर स्थित है। इनकी रानी चित्रलेखा ने उषा मंदिर बनवाया। तो उषा मंदिर भी ध्यान रखना कहाँ स्थित है? बयाना दुर्ग के अंदर स्थित है। समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ। समुद्रगुप्त ने विजय स्तंभ का निर्माण इसी दुर्ग में करवाया था, जिसे राजस्थान का पहला विश्व स्तंभ विजय स्तंभ कहा माना जाता है। तो समुद्रगुप्त ने बयाना दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और इस विजय स्तंभ को राजस्थान का पहला विजय स्तंभ माना जाता है। आगे देखते हैं, लोधी मीनार, जहांगीरी दरवाजा और दाऊद खां की मीनार इसके क्या है? दर्शनीय स्थल है। अन्य दर्शनीय स्थलों में आ जाएगी लोधी मीनार, जहांगीरी दरवाजा और दाऊद खां की मीनार। अगला नेक्स्ट दुर्ग आता है सिवाना का दुर्ग, बाड़मेर। कहाँ स्थित है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। वीर नारायण पवार द्वारा 10वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया। तो निर्माण ध्यान रखना वीर नारायण पवार के द्वारा करवाया गया। उपनाम अगर इसके देखें तो कुमठ दुर्ग, कुमथाना दुर्ग। तो सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है? कुमठ दुर्ग या फिर कुमथाना दुर्ग। संकट काल में मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली रहा है। और जो मारवाड़ के शासक थे उनकी शरण स्थली भी कौन सा रहा है? सिवाना दुर्ग रहा है। 16वीं सदी में जब चंद्रसेन के ऊपर अकबर के द्वारा आक्रमण किया जाता है तो अकबर ने इसी किले के अंदर रहकर, सिवाना के अंदर रहकर संघर्ष किया था। इस दुर्ग में 2 साके हुए हैं। तो देखते हैं ये 2 साके। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शीतलदेव की मृत्यु हुई थी। इस दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया था? खैराबाद कर दिया। इंपॉर्टेंट है, किस किले का नाम खैराबाद किया गया था? तो सिवाना के दुर्ग का। फिर 1589 में, कब? 1589 के अंदर अकबर ने जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में आक्रमण किया और इसके अंदर कल्याणमल रायमलोत वो क्या हो गए थे? वीरगति को प्राप्त हो गए थे। फिर ये हो गया सिवाना का दुर्ग। अब आता है अगला मांडलगढ़ दुर्ग, भीलवाड़ा। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। बनास, बेड़च और मैनाल के संगम पर। तो कौन कौन सी नदियों के संगम पर बना है? बनास, बेड़च और मैनाल नदियों के संगम पर बना है। इसका निर्माण चाणना गुर्जर ने करवाया था। किसने करवाया था? चाणना गुर्जर ने। मांडिया भील के नाम पर इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा। तो मांडिया भील था, उसके नाम पर इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा। और पुनर्निर्माण अगर देखें तो महाराणा कुंभा के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया है। अकबर ने मांडलगढ़ को केंद्र बनाकर महाराणा प्रताप के खिलाफ सैनिक अभियान भेजे थे। तो अकबर ने जो महाराणा प्रताप के खिलाफ सैनिक अभियान भेजे थे वो मांडलगढ़ को केंद्र बनाया था। फिर महाराणा प्रताप के खिलाफ क्या भेजे थे? सैनिक अभियान भेजे थे। 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध के पहले मानसिंह ने 1 माह इस दुर्ग में रहकर शाही सेना को तैयार किया था और इसी दुर्ग के अंदर रहकर मानसिंह ने क्या किया था? महाराणा प्रताप के खिलाफ शाही सेना को तैयार किया था। हल्दीघाटी युद्ध कब होता है? तो ये 1576 के अंदर होता है। फिर आता है अगला दुर्ग काकनवाड़ी दुर्ग। और काकनवाड़ी दुर्ग कहाँ स्थित है? सरिस्का अलवर के अंदर। इस दुर्ग में औरंगजेब ने अपने भाई धारा सिंह को कैद रखा। और काकनवाड़ी दुर्ग में औरंगजेब ने किसको कैद रखा? इनका भाई था धारा सिंह, उसको कैद रखा था। शेरगढ़ दुर्ग या कोशवर्धन दुर्ग कहाँ स्थित है? बारां के अंदर स्थित है, परवन नदी के किनारे। शेरशाह सूरी के नाम पर यह शेरगढ़ कहलाया। तो यह कोशवर्धन दुर्ग जो है किसके नाम पर शेरगढ़ कहलाया? शेरशाह सूरी के नाम पर। झाला जालिम सिंह ने इस दुर्ग में कुछ भवन बनाए जो झालाओं की हवेली कहलाते हैं। फिर देखते हैं एक शेरगढ़ दुर्ग आता है धौलपुर के अंदर और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर, चंबल नदी और शेरगढ़ दुर्ग बारां, परवन नदी के किनारे स्थित है। निर्माण देखें तो कुषाण वंश के शासनकाल में मालदेव ने करवाया था। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माण किसने करवाया? मालदेव ने।
1540 में शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। माधवराजपुरा का किला, और ये माधवराजपुरा का किला कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। माधव सिंह प्रथम ने मराठाओं पर विजय के उपरांत इस किले का निर्माण करवाया था। तो माधव सिंह ने मराठों पर विजय प्राप्त की थी और उसके पश्चात इस किले का निर्माण करवाया था। तिम्मनगढ़ का किला इंपॉर्टेंट है, करौली के अंदर स्थित है। तिम्मनगढ़ का किला कहाँ है? करौली में। बाला किला अलवर, अकबर ने सलीम को यहाँ नजरबंद किया था। किसमें? बाला किला के अंदर। खंडार का किला, और ये खंडार का किला कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। दौसा का किला, दौसा के अंदर गुर्जर प्रतिहारों ने बनवाया था। किसने बनवाया? गुर्जर प्रतिहारों ने, और देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कछवार शासकों की प्रारंभिक राजधानी रहा है। फिर देखते हैं नागौर का दुर्ग, और नागौर का दुर्ग इसको क्या कहा जाता है? अहिछत्रगढ़ भी कहा जाता है। अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए प्रसिद्ध है, और यह दुर्ग भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग आ जाएगा? नागौर का दुर्ग। अगला किला आता है मेहरानगढ़ दुर्ग, इंपॉर्टेंट है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। और पहाड़ी कौन सी है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। इसके उपनाम देखते हैं। उपनाम इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति उड़ते हुए मोर के समान है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। गढ़ चिंतामणि और कागमुखी भी इसको कहा जाता है। निर्माण राव जोधा ने करवाया था, 1459 में करवाया था। 12 मई 1459 में राव जोधा के द्वारा। इसके लिए एक कथन दिया गया है लॉर्ड किपलिंग के द्वारा। ये कहते हैं कि परियो व देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग है। जो ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, यह परियो व देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग है। प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं इसके? तो जयपोल, लोहापोल और फतेहपोल इसके प्रवेश द्वार है। श्रृंगार चौकी, और ये श्रृंगार चौकी भी कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, और इसका निर्माण महाराजा तखत सिंह द्वारा करवाया गया था। तो ध्यान रखना, श्रृंगार चौकी भी कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। यहाँ महाराजाओं का राज तिलक होता था। श्रृंगार चौकी में क्या होता था? यहाँ पर जो महाराजा थे उनका राज तिलक होता था। अन्य दर्शनीय स्थल के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर फूल महल स्थित है, और ये फूल महल किसने निर्माण करवाया था? अभय सिंह द्वारा निर्मित। मोती महल, फूल महल, मोती महल, और मोती महल का निर्माण सूर सिंह के द्वारा करवाया गया। दौलत खाना, तखत विलास, चोखेलाव महल, मानसिंह पुस्तक प्रकरण पुस्तकालय, बूरे शाह की मीनार, शेरशाह सूरी की मस्जिद, धन्ना व मीना की 10 स्तंभों की छतरी। धन्ना व भिया की क्या है? इसमें 10 स्तंभों की छतरी स्थित है। ज्वाला माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर इंपॉर्टेंट है। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और इस चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था, जो बारूद खाना पर बिजली गिरने पर नष्ट हो गया। इस पर क्या गिर गई थी? बिजली गिर गई थी, और फिर इसका पुनर्निर्माण करवाया था तखत सिंह ने। तो चामुंडा माता का पहले निर्माण जोधा ने करवाया था, बाद में इसका पुनर्निर्माण पूछे तो तखत सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब इसकी देखते हैं प्रमुख तोपें कौन कौन सी स्थित है। तो प्रमुख तोपें में हम देखते हैं किलकिला तोप, और किलकिला तोप इंपॉर्टेंट है। यह अजीत सिंह द्वारा निर्मित थी। किसके द्वारा करवाया गया इसका निर्माण? अजीत सिंह के द्वारा। शंभू बाण तोप, और शंभू बाण तोप का निर्माण अभय सिंह ने सरबुलंद से छीनी थी। इसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया था, इन्होंने सरबुलंद से इस तोप को छीना था। गजनी खां तोप, और 1607 ईस्वी में महाराजा गज सिंह ने लाहौर विजय के बाद हासिल की थी। किसने हासिल की थी? तो महाराजा गज सिंह ने जालोर विजय के बाद इस तोप को हासिल किया था। इसके अलावा यहाँ पर कौन सी तोपें स्थित है? तो गुब्बार, नुसरत। अन्य तोपों के अंदर हम देखें तो गुब्बार, नुसरत, जमजमा, बग्गस, रहस्य कला, और धूड़ धानीर, कड़क बिजली। एक कड़क बिजली इंपॉर्टेंट है, कड़क बिजली ये भी कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और एक बिच्छू बाण ये भी कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर देखते हैं अपन भटनेर का दुर्ग, और भटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। और इसके उपनाम देखें तो इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी, या उत्तरी भट किवाड़। क्या कहते हैं? उत्तरी भट किवाड़ भी इसको कहा जाता है।
निर्माता निर्माता कौन थे इसके? भूपत भाटी द्वारा तीसरी शताब्दी में 295 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजु के तैमूरी, इनकी आत्मकथा का क्या नाम था? तुजु के तैमूरी, और इसके अंदर लिखा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये किसने लिखा था? तो तैमूर लंग ने लिखा था। किसके लिए? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के लिए। इन्होंने कहा कि मैंने इतना मजबूत किला और सुरक्षित किला पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं देखा। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दुल्ली चंद भाटी को हराकर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और इस आक्रमण के बाद हिंदू व मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जौहर किया। यहाँ पर हिंदू व मुस्लिम दोनों महिलाओं के द्वारा जौहर किया गया। भटनेर का दुर्ग दिल्ली व मुल्तान मार्ग पर स्थित है। बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह द्वारा 1805 ईस्वी में इस किले को फतेह कर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया। तो सूरत सिंह द्वारा 1805 में इस किले को फतेह करके इसका नाम क्या कर दिया गया? भटनेर दुर्ग का नाम क्या कर दिया? हनुमानगढ़ दुर्ग। कब किया गया? 1805 में। मंगलवार के दिन जीता था, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया। यह दुर्ग घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। तो घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है भटनेर का दुर्ग। मध्य एशिया से होने वाले आक्रमण इसी ओर होते थे, इसलिए इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तरी भट किवाड़ कहा जाता था। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग में हुए। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग के अंदर हुए हैं? तो ये भटनेर दुर्ग के अंदर हुए हैं। फिर देखते हैं गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। उपनाम क्या है इसके? तो इसको डोडगढ़ कहते हैं, धूलरगढ़ कहते हैं, कदक दुर्ग कहते हैं। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? डोडिया परमाणु के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसको डोडगढ़ भी कहते हैं। देवन सिंह ने 12वीं शताब्दी में जीतकर इसका नाम गागरोन रखा था। क्या रखा था? गागरोन इसका नाम कर दिया गया था। हमीदुद्दीन चिश्ती यानी मीठे शाह की दरगाह, इंपॉर्टेंट है, मीठे शाह की दरगाह ये गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। मीठे शाह खुरासान से यहाँ आए थे, और इस दुर्ग में संत पीपा की छतरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग के अंदर बनी हुई है। यह दुर्ग मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है। दर्शनीय स्थल देखते हैं गागरोन के अंदर। मधुसूदन का किला, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा इंपॉर्टेंट है, तो औरंगजेब द्वारा यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया। यहाँ कोटा रियासत की टकसाल थी, तो ये टकसाल कहाँ स्थित है? ये भी गागरोन में स्थित है। यहाँ कोटा के झाला जालिम सिंह द्वारा निर्मित विशाल परकोटा जालिम कोटा कहलाता है। क्या कहलाता है? जालिम कोटा कहलाता है। यहाँ शीतला माता का मंदिर भी स्थित है। यह दुर्ग बिना नींव के एक चट्टान पर बना हुआ है। इस दुर्ग में इसकी कोई नींव नहीं है और ये एक चट्टान पर बना हुआ है। इसके अंदर 2 साके हुए। 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान हुसैन शाह ने अचलदास खिची पर आक्रमण किया और खिची वीरगति को प्राप्त हुआ। रानी उमादेवी द्वारा यहाँ जौहर किया गया था। तो कब? 1423 ईस्वी में मांडू का सुल्तान था हुसैन शाह, उसने अचलदास खिची पर आक्रमण किया और जौहर पूछे तो जौहर रानी उमादेवी के द्वारा। अचलदास खिचरी वचनिका शिवदास द्वारा लिखित पुस्तक। ये जो अचलदास खिचरी वचनिका ये किसने लिखी है? शिवदास गाडण के द्वारा। शिवदास द्वारा लिखित पुस्तक में इस आक्रमण का वर्णन किया गया। तो किसमें किया गया? अचलदास खिचरी वचनिका में। 1444 में महमूद खिलजी प्रथम के साथ पलहनसी अचलदास खिची का पुत्र था, उसके मध्य आक्रमण हुआ। महमूद खिलजी ने इसका नाम बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया। तो ये ध्यान रखना, मुस्तफाबाद किस किले का नाम है? किस किले का नाम रखा गया? तो गागरोन दुर्ग का नाम रखा गया। किसने रखा? महमूद खिलजी ने। इस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है और यह दुर्ग मालवा, गुजरात, मेवाड़ तथा हाड़ौती की सीमा पर स्थित होने से सामरिक दुर्ग से यह महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। तो ये हो गया गागरोन दुर्ग। फिर अगला आता है नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग के उपनाम देखते हैं। सुदर्शनगढ़, सुलक्षणगढ़, जयपुर का मुकुट,
और जयपुर का ध्वजगढ़ भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? जयपुर का मुकुट या फिर जयपुर का ध्वजगढ़ इसको कहा जाता है। निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा 1734 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। मराठों के आक्रमण से सुरक्षा हेतु क्यों करवाया गया इसका निर्माण? मराठों के आक्रमण से सुरक्षा हेतु। लोक देवता नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा है। तो किसके नाम पर पड़ा है? नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए हैं। तो ये भी ध्यान रखना, एक जैसे 9 महल किसने बनवाए हैं? तो ये माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए हैं। और इस दुर्ग का किसने करवाया था? सवाई जयसिंह के द्वारा। और इसके अंदर जो 9 महल बनवाए गए हैं वो किसने बनवाए हैं? माधो सिंह द्वितीय ने। कौन कौन से 9 महल? तो सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, आनंद प्रकाश, चंद्र प्रकाश, बसंत प्रकाश और रतन प्रकाश, ये 9 महल इसके अंदर स्थित है। इस दुर्ग के निकट जैविक उद्यान शामिल है। राजा जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर को इसी किले में कैद करके रखा गया था और यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो जगत सिंह की प्रेमिका थी रस कपूर, उनको भी इसी किले के अंदर कैद रखा गया था। तो ये हो गया नाहरगढ़ दुर्ग। फिर आता है अगला सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। उपनाम इसके सोनारगढ़ कहते हैं। सोनार दुर्ग को क्या कहते हैं? सोनारगढ़। स्वर्णगिरी, ध्यान रखना, स्वर्णगिरी तो इस जैसलमेर वाले को कहते हैं। और एक आता है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी अगर आ जाए तो वो जालोर के दुर्ग को कहते हैं। इसके अलावा इसको राजस्थान का अंडमान कहते हैं। त्रिकुटगढ़ कहते हैं इसको, और ये त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर स्थित है। निर्माता कौन है? जैसलमेर का शासक राव जैसल। इन्होंने 1155 ईस्वी के अंदर इसकी नींव रखी थी। तो राव जैसल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र थे शालीवाहन सेकंड, और इन्होंने अधिकांश निर्माण करवाया। तो बाकी निर्माण किसने करवाया? राव जैसल के पुत्र शालीवाहन सेकंड ने। पीले पत्थरों से निर्मित है। तो कैसे पत्थरों से बना हुआ है? यह पीले पत्थरों से बना हुआ है। दर्शनीय स्थल देखे तो बादल निवास, गज विलास और जवाहर विलास, ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर। इसके अलावा एक पार्श्वनाथ मंदिर, संभवनाथ मंदिर, ऋषभदेव मंदिर, हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार यहाँ पर पाया जाता है। और यह जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है। तो क्या पाया जाता है? हस्तलिखित ग्रंथों का एक भंडार पाया जाता है। सतियों के पगले यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सतियों के पगले। पेयजल हेतु जैसल कुआं का निर्माण यहाँ पर हुआ था। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा बनवाया। ऐसा माना जाता है कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा इस कुएं का निर्माण करवाया था। प्रवेश द्वार देख लेते हैं जैसलमेर दुर्ग के। तो प्रवेश द्वार कौन से हैं? अरण्य पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल, ये क्या है? इसके प्रवेश द्वार है। लक्ष्मी नारायण मंदिर सोने चांदी के किवाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये देखना, लक्ष्मी नारायण मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने चांदी के किवाड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। यह दुर्ग 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है। 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है? तो जैसलमेर दुर्ग। पहला 1308 ईस्वी के अंदर हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी और कौन था? मूलराज के मध्य हुआ था 1308 ईस्वी में। ये प्रथम आक्रमण हुआ था। दूसरा यहाँ हुआ था फिरोज शाह तुगलक और राव दुद्दा के समय 1359 ईस्वी के अंदर। तीसरा कंधार के शासक थे अली तथा राव लूणकरण के समय अर्धशाका माना जाता है। तो अर्धशाका किसके समय हुआ था? राव लूणकरण के समय। कब हुआ था? 1550 ईस्वी में। तो ये 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध किला हो गया जैसलमेर का दुर्ग। फिर देखते हैं अगला दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। अगला किला आता है अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। इसका उपनाम देखते हैं आरबुद दुर्ग। क्या कहा जाता है इसको? आरबुद दुर्ग। निर्माण इसका परमार वंश के द्वारा करवाया गया था। पुनर्निर्माण देखें तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ध्यान रखना, अचलगढ़ सिरोही का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। कब करवाया? तो 1452 में। इस दुर्ग में गोमुख मंदिर स्थित है
जिसमें सर्व धातु से बनी हुई 14 मूर्तियां स्थापित हैं। गुजरात के शासक सुल्तान महमूद बेगड़ा के आक्रमण के समय हनी बीज ने यहाँ पर अटैक किया। हनी बीज यानी मधुमक्खियों ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। अचलेश्वर महादेव मंदिर तथा मंदाकिनी कुंड इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। तो अचलेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है और मंदाकिनी कुंड। फिर अगला किला हम देखते हैं मैगजीन दुर्ग, अजमेर के अंदर स्थित है। इसका उपनाम क्या है मैगजीन दुर्ग का? अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना और शस्त्रागार भी इसको कहते हैं। अकबर ने 1570 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। तो मैगजीन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अकबर के द्वारा। अकबर ने इस दुर्ग का निर्माण मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान के अंदर किया था। सर टॉमस रो ने जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति 1615 में प्राप्त की थी। 1908 से राजपूताना अजायब घर इसी दुर्ग में चलता था। राजपूताना अजायब घर कहाँ चलता था? इसी दुर्ग के अंदर चलता था। तो हो गया मैगजीन दुर्ग अजमेर। फिर आता है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर स्थित है। उपनाम इसका देखें तो इसको अजय दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजय दुर्ग। अजय का मतलब क्या है यहाँ पर? जिसको कोई जीत नहीं पाया। यहाँ पर आक्रमण तो हुए लेकिन इसको कोई जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इसकी जो दीवारें होती थी वो मिट्टी से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? मिट्टी से बनी हुई थी। तो जो भी दुश्मन इसके ऊपर आक्रमण करते थे, जो तोपें इसके ऊपर डालते थे इस किले के ऊपर, तो वो जो तोपें थी वो मिट्टी की दीवारों के अंदर फंस जाती थी, वहीं पर धंस जाती थी और इस महल को, इस जो दुर्ग को है वो कोई नुकसान नहीं होता था। इसलिए इसको कहते हैं अजयगढ़ दुर्ग। निर्माता इसका महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था 1733 में। तो ध्यान रखना इसका निर्माण सूरजमल के द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग को न अंग्रेज जीत पाए और न ही मुगल, इसलिए इसे अजयगढ़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? अजयगढ़। ना तो इसको कोई मुगल शासक जीत पाया, ना ही इसको कोई अंग्रेज जीत पाया था। प्रवेश द्वार पर अष्टधातु से निर्मित दरवाजा, जो कि 1765 ईस्वी में महाराजा जवाहर सिंह द्वारा दिल्ली विजय के बाद लाया गया था। और यहाँ पर अष्टधातु से निर्मित दरवाजा भी है, जिसको कौन लेके आया था? जवाहर सिंह लेकर आया था और दिल्ली विजय के पश्चात लेकर आए थे। दर्शनीय स्थल यहाँ पर देखें तो जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज, ये दोनों कहाँ स्थित है? ये दोनों स्थित है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर। जवाहर बुर्ज पर यहाँ के राजाओं का राज्याभिषेक होता है। जवाहर बुर्ज का निर्माण महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के बाद करवाया था। तो जवाहर बुर्ज का निर्माण किसने करवाया था? जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के बाद करवाया गया था। और ये अष्टधातु का जो दरवाजा वो भी लेकर आए थे। अपनी अजयता के कारण इसे लोहागढ़ कहा जाता है। जनरल लेक के अनुसार भरतपुर के असफल आक्रमण के बाद भरतपुर की जनता द्वारा गाया गया गीत कौन सा है? गोरा हर्जा रे राज भरतपुर को, गोरा हर्जा रे राज भरतपुर को। तो ये गीत गाया गया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अजयगढ़ दुर्ग, जिसको कोई कभी जीत नहीं पाया। ना तो यह मुगलों के द्वारा जीता गया और ना ही अंग्रेजों के द्वारा। तो ये राजस्थान के किले टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आगे हम मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ।